बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मैंने एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में बनाई है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप में से किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और अगर तो वो डिटेल्ड आंसर है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। तो ये वीडियो भी उसी सिलसिले के लिए एक वीडियो है, ओके। और ये क्वेश्चन जो है वो हम स्टूडेंट हैं लाइबा असलम, क्लास 12th से, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लाइबा फॉर आस्किंग क्वेश्चन, बिकॉज जो क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, जो क्वेश्चन करते हैं वही ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अब से हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक टिप ऑफ द डे शेयर कर लिया करेंगे, ताकि जो है वो हम एक अच्छी बात डिस्कस कर लें, और किस तरीके से वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, हमारे एग्ज़ाम्स में हम किस तरीके से जो है वो स्केड्यूल बना सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, या अपनी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आज मैं जो टिप ऑफ द डे आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है बी थैंकफुल ऑलवेज, ठीक है। मीन्स के इसका मतलब है कि हमें जो है अपनी लाइफ में एक अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना है। तो जैसा कि अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो आज से हम अब ये अहद करते हैं कि हम इंशाल्लाह लाइफ के एवरी एस्पेक्ट में जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम पर अपनी नेमतें बढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो क्वेश्चन लाइबा ने किया है ये चैप्टर 16 लेक्चर 8 में से था, ठीक है। हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं कि इसमें हमने अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर तो डिस्कस किया है, एक्टिविटी 2 की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि मैम यू डिड नॉट डिस्कस द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में वो रिक्वायर्ड था, बट आई फॉरगॉट टू डिस्कस दैट वन। तो ये क्वेश्चन क्या था एक्टिविटी 2 का, राइट स्ट्रक्चर फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड डिस्कस द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ईच केस। तो हमने फार्मूलाज तो लिख लिए, लेकिन हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस नहीं किया था। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सबसे पहले 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4, और 1 और 3rd कार्बन पे हमारे पास डाईइन है, ठीक है। और रिमेनिंग जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर 2 है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनको देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी तो हमने डिस्कस नहीं किया डिटेल में। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसकी एक कंडीशन है कि अल्कीन्स जो हैं वो शो कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड के जो है वो अप साइड और डाउन साइड जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, ठीक है। मीन्स के इजीली जो है ये डबल बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आइदर हमारे पास सिस स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है, या फिर हमारे पास ट्रांस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से, या तो अगर सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड तो ये सिस स्ट्रक्चर होगा, और अगर सेम ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड तो ये हमारे पास ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेशन जो है वो इजीली पॉसिबल नहीं होती। सो एक कंडीशन होगी हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मीन्स के सिस और ट्रांस, ठीक है। और दूसरी ये होगी कंडीशन कि डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ एटलीस्ट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर ये ग्रुप जो है वो मूव करता है, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की नई सिचुएशन आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो ये सेम ग्रुप्स होंगे जस्ट लाइक दिस, कि अगर ये दोनों देखें कार्बन के साथ सेम ग्रुप अटैच हो गए, तो ये अगर पोजीशन चेंज कर भी लेते हैं
तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन इधर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये भी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो देखें एक ही स्ट्रक्चर में हमारे पास सिस पोजीशन भी एग्जिस्ट कर रही है और ट्रांस भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर डाईईन्स होंगे तो क्या सिचुएशन होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर गौर करें फर्स्ट डबल बॉन्ड में, तो उसमें जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें दोनों सेम ग्रुप से अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टर्मिनल पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है और सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इससे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं होंगे। और इस साइड भी सेम ग्रुप्स अटैच हैं, लेकिन ये 1,3-ब्यूटाडाइन आइसोमेरिज्म शो करता है। और वो कैसे करता है कि यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस होती है ना, जब रेजोनेंस, तो उसकी वजह से ये पाई बॉन्ड रेजोनेट करता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड रेजोनेट करेगा एंड यू विल गेट हेयर, यानी यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड हेयर एंड सिंगल बॉन्ड हेयर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब जो है आपके पास इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेशन होगी, ठीक है। तो ये तो ऑल द टाइम जो है वो रेजोनेंस होती रहती है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। तो इस वजह से हमने इसको इस तरीके से नहीं लिखना, बस जस्ट हमने ये बताना है कि इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी और ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। एक ये ग्रुप है हमारे पास, एक ये और एक ये, ठीक है। कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में रोटेशन होगी। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ये हमारे पास सिस स्ट्रक्चर है बिकॉज सेम ग्रुप्स आर, ये जो सेम ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे हैं, सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा सिस। और ये अगर हम ट्रांस में करना चाहें तो सबसे पहले हम एक को इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है, और दूसरे को जो है वो हम शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब आपको पता चल गया है। और इनके नेम्स भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है एस सिस 1,3-ब्यूटाडाइन, एस ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एस का मतलब है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हुई है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड नहीं है, ड्यू टू रेजोनेंस ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये सारे के सारे डाईईन्स के ही आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे हुए हैं, बट ये टॉपिक जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो डाईईन्स का जो आइसोमेरिज्म है ना वो डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास है 1,2 पेंटाडाइन। स्टूडेंट्स, ये जो हमने 1,3-ब्यूटाडाइन डिस्कस किया था ये अल्टरनेट पोजीशन पे था, डबल सिंगल डबल, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स। लेकिन हमारे पास 1,2 पेंटाडाइन जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड नहीं है बल्कि कम्युलेटेड डाईईन्स हैं। स्टूडेंट्स, ये होते हैं बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस पे अगर डबल बॉन्ड अटैच हैं तो इनको हम कहते हैं कम्युलेटेड डाईईन्स, ठीक है। CUMULATED, कम्युलेटेड डाईईन्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1,2 पेंटाडाइन एक कम्युलेटेड डाईईन है, ठीक है, जिसमें कंसेक्यूटिव हमारे पास पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं। इसके लिए 2 कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर हैं कम्युलेटेड डाईन्स के लिए कि अगर तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे और डिफरेंट ग्रुप्स टर्मिनल पोजीशंस पर होंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये अभी वैसे सेकेंड ईयर के लेवल तक ये डाईईन्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस नहीं है, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन था तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 1,2 पेंटाडाइन में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे और डिफरेंट ग्रुप्स एट टर्मिनल पोजीशन पर होंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप इसकी ऑर्बिटल डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे पास जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड्स कंसेक्यूटिव पोजीशंस पे शो हो रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स
3D स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये टू ग्रुप्स जो हैं वो एक प्लेन में हैं, जैसा कि ये आपको स्क्रीन का प्लेन नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉपरली आपको पता चल रहा है कि ये जो है वो इनसाइड द प्लेन है, ये आउटसाइड द प्लेन है, ठीक है। तो इस बॉल या इस एटम का डिस्टेंस इसके साथ और इसके साथ सेम डिस्टेंस है, क्योंकि ये मिड में प्रेजेंट है, ठीक है। ये इनसाइड जा रहा है, ठीक है, और ये आउटसाइड आ रहा है। तो इसलिए अगर ये अपनी पोजीशन चेंज भी कर लेते हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, बल्कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है, तो हम इस कंडीशन को क्या बताएंगे कि ऑल्दो इस कम्युलेटेड डाइन्स में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और सेम ग्रुप्स भी जो है वो अटैच्ड हैं यहाँ पर, ठीक है, सेम ग्रुप्स अटैच हैं जैसे कि ये वाले, ठीक है। तो इस वजह से ये 1,2 पेंटाडाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और इसी तरीके से हम ट्रिपल बॉन्ड में देख लेते हैं। हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास शो करेगा क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसकी आप ऑर्बिटल डायग्राम भी देख लें। अब इसमें प्रॉपर्ली आपको पता चल रहा है कि दोनों टर्मिनल कार्बन्स पे जो ग्रुप्स अटैच हैं वो इनसाइड और आउटसाइड जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये रोटेशन शो करते हैं, पाई बॉन्ड थोड़ी देर के लिए ब्रेक करता है और ये रोटेट करते हैं, तो ये है कि अगर सेम ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांसपोजिशन बनाएगा, और अगर सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड होंगे तो ये हमारे पास सिस बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2,4 हेक्साडाइन। स्टूडेंट्स 2,4 हेक्साडाइन भी जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है। हेक्सा मतलब 6 कार्बन है 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर। तो ये देखें हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन हो गई है, ठीक है, यानी डबल सिंगल डबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, लेकिन ये डाइन इंटरनल डाइन्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल जो मतलब हमारे पास कार्बन है इनके दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसको हम इंटरनल डाइन्स भी कह सकते हैं। तो जो इंटरनल डाइन्स होंगे तो उसको तो हमने प्रॉपरली इसको आपने अलग से कंसिडर करना है, ठीक है। और इसके साथ आपको कितने ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं? एक ही ग्रुप नज़र आ रहा है, एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है, एक ही और एक ही। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सिस या ट्रांस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट जो है वो इस डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसके ग्रुप्स को चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2,4 हेक्साडाइन के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखें अगर हम इस फर्स्ट डबल बॉन्ड को कंसिडर करें, ठीक है, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं तो ये भी सिस बना रहा है, और अगर सेकंड को कंसिडर करें तो ये भी दोनों सेम साइड पर हैं तो ये सिस बना रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच था, ठीक है, कार्बन। तो अब हम अगर जो है फर्स्ट डबल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन सेम साइड पर है तो ये सिस बना रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ये ऑपोजिट साइड पर आ गए हैं, ठीक है, तो ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। सिस सिस और सिस ट्रांस कंडीशन हो गई है। अब दोनों ट्रांस ट्रांस कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट डबल बॉन्ड को कंसिडर करें, ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हैं, और सेकंड ग्रुप को कंसिडर करें तो दोनों ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सिस 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 ट्रांस एंड ट्रांस ट्रांस कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनल डाइन्स की बात हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। ये भी हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कॉन्जुगेटेड डाइन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है ये, और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डाइन है और 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ओके। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया था कि अगर अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है ये थोड़े टाइम के लिए डबल बॉन्ड भी बन जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास CH2 ग्रुप्स अगर सेम साइड पर हो जाएंगे तो सिस आ जाएगा, अगर ऑपोजिट साइड पर हो जाएंगे तो ट्रांस हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। CH3 एक साइड पे है, ठीक है, ये कार्बन है, ये हमें नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट कार्बन और
एक साइड पे CH3 और एक साइड पे CH2 नज़र आ रहा है, और इसको हम फिर ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। ये इस को हमने रोटेट करवा दिया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस तरफ चला जाएगा और ये हमारे पास सेम उसी तरीके से रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स चेंज नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ग्रुप्स चेंज हो गए हैं। तो अगेन यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि सिंगल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो ये रेजोनेंस शो करते हैं। तो इसको हम एस सिस 2 मिथाइल 1 3 प्यूटाडाइन लिख सकते हैं, ठीक है, इस पोजीशन को। और इसको एस ट्रांस 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज 3 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं और टर्मिनल पोजीशन पे है, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे। तो टर्मिनल पोजीशन पे हमने क्या कहा था कि जो मिडल दोनों पाई बॉन्ड्स के दरमियान में जो मिडल सिंगल बॉन्ड होगा तो उसने रेजोनेट करना है, ठीक है, मतलब उसने रोटेट करना है। तो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं बनते, लेकिन ये जो 2 डबल बॉन्ड्स के दरमियान में आता है तो ये आप कह सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस ये भी डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और ये दोनों जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, सॉरी डबल बॉन्ड्स हैं, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें। एक साइड पे एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है और ये, ठीक है, ये मिथाइल और ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। तो अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन वाले अगर सेम साइड पर होंगे तो सिस हो जाएगा, अगर ऑपोजिट साइड पर होंगे तो ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके साथ जो अदर ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन और मिथाइल हैं। तो यहाँ पर देखें ये लाइन ड्राइंग फॉर्म में यहाँ पर शो हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको CH2 कह सकते हैं, ये हमारे पास CH3 है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये CH3 है, ठीक है। तो अब ये देखें डबल बॉन्ड्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पर हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड पर हैं। अब क्या होगा कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो गए हैं, देखें ये मिथाइल ग्रुप जो है वो इधर आ गया, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और दूसरा जो है डबल बॉन्डेड के साथ ये जो है वो अप साइड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये होल ग्रुप। तो ये हमारे पास सिस कंडीशन है और ये हमारे पास ट्रांस कंडीशन है। तो अगेन आप इसको लिखेंगे एस ट्रांस, ठीक है, और आगे नाम लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे एस सिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको डाइईन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड इफ़ यू थिंक इट कैन हेल्प अदर स्टूडेंट्स, so don't forget to share it. Okay, thank you so much.